ढहा नहीं सकता था वो बीजेपी कर दिखाया है बीजेपी ने। और बंगाल में दीदी की जो किला था अब भारतीय जनता पार्टी ने फतेह कर लिया है। बीजेपी ने उसमें जीत का हैट्रिक भी लगा दिया है। वहीं पर पुडुचेरी में फिर से बीजेपी की जीत हुई है। केरल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है तो तमिलनाडु में सुपरस्टार थलापति ने कमाल कर दिखाया। आपको बताते हैं किस राज्य में कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है। और सबसे पहले बात बंगाल की करेंगे। यहाँ पर 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है तो वहीं पर टीएमसी 81 पर आगे चल रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर है तो वहीं पर कांग्रेस ने 21 सीटों पर कब्जा किया है। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की पार्टी 104 सीटों पर आगे है। डीएमके प्लस 73 और एडीएमके प्लस 57 पर है। और केरला में एलडीएफ 35 सीट पर आगे, यूडीएफ 100 सीटों पर आगे। पुडुचेरी में बीजेपी प्लस को 18 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस प्लस को 6 सीट मिलती दिख रही है। वहीं टीवीके को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए इतिहास ही बदल गया है। 15 साल में पहली बार बीजेपी बम्पर जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया है कि अब भय से भविष्य की बात होगी और बदला नहीं बदलाव देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी ने कमल खिला दिया है और इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर भी देखने को मिला। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और जश्न में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठे तो पूरा बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज उठा है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी का कमल खिल गया है और इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर दिखा। इस जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। जोर शोर से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की कई अद्भुत तस्वीरें सामने आईं, लेकिन कुछ तस्वीरों ने सबका ध्यान खींच लिया। पीएम मोदी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को अपने साथ लेकर चलते हुए दिखे। यही नहीं, जब पीएम मोदी का नितिन नवीन माला पहनाकर स्वागत करते हैं, उस वक्त पीएम मोदी उस माला को नितिन नवीन को पहना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठते हैं तो पूरा बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज जाता है। भारत माता की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने कमाल कर दिया, आपने एक नया इतिहास लिख दिया है। बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी ने कहा, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिल गया है, क्योंकि जनता की सेवा ही हमारा मंत्र है। इसलिए जनता का भरोसा बीजेपी पर कायम है कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर
अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगी। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर कहा है कि महिला विरोधी एसपी अपने पाप धो नहीं पाएगी। समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से इतिहास रच गया है। एक बार फिर से सियासी उलटफेर हो गया है। 15 साल पहले ममता बनर्जी ने 30 साल पुराने लेफ्ट के शासन को खत्म किया था और अब बीजेपी ने ममता दीदी की सरकार को सत्ता से आउट कर दिया है। इस जीत के तमाम फैक्टर हैं, जिसमें शामिल है मोदी शाह की रणनीति, जिसने ऐसी सुनामी लाई कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। महान नेता है, उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खाके जो बोला, हम भी वही दिखा रहे। पश्चिम बंगाल ने फिर पलट दी सरकार। बीजेपी का पलटनो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार का नारा बंगाल के लोगों ने साकार कर दिया। 2011 तक शून्य पर रहने वाली पार्टी ने 2016 में 3 सीटों से खाता खोला था और 2021 में 77 सीटें जीतकर धमाका किया था और 2026 में बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया और ममता बनर्जी के एक छत्र माने जाने वाले राज को समाप्त कर दिया। पिछले 5 सालों में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया और विकास के मसलों पर राज्य सरकार को घेरकर जीत की जमीन तैयार की। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र को घेरकर कहीं न कहीं राज्य की जनता से सहानुभूति बटोरने की कोशिश में लगी हुई रही, लेकिन जीत बीजेपी की हुई। इस जीत के 2 धुरंधर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव और रणनीति सेट की तो अमित शाह ने उस नैरेटिव और रणनीति को जमीन पर उतार कर जोड़ा, फूल को हराने का ग्राउंड तैयार किया। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में यूपी मॉडल, सुरक्षा और तुष्टीकरण के अंत का जो मंत्र योगी ने फूका, उसने बंगाल के करोड़ों मतदाताओं के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। जय श्री राम के उद्घोष से लेकर माफिया राज के खात्मे तक योगी का हर प्रहार सटीक बैठा। आज चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद एक नया नारा हकीकत बन चुका है, जहां उतरे योगी विजय ही होगी। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दीदी के गढ़ में सेंध लगाना नामुमकिन है, लेकिन 2026 के इस संग्राम ने सब कुछ बदल दिया। जब लखनऊ से बुलडोजर फैक्टर की एंट्री हुई तो कोलकाता के सियासी गलियारे दहल उठे। आज हम बात करेंगे उस योगी फैक्टर की, जिसने बंगाल में बीजेपी की जीत की पटकथा को और मजबूत किया। नो कर्फ्यू, नो दंगा,
एक बार फिर इस चुनाव से साबित हो गया है कि जहां उतरे योगी विजय ही होगी। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक स्टार प्रचारक नहीं थे, वो बंगाल के लिए एक गेम चेंजर साबित हुए। इसके पीछे थे ये 5 बड़े कारण। यूपी मॉडल और सुशासन की छवि, तुष्टीकरण के खिलाफ आक्रामक रुख, प्रभावी स्टार कैंपेनर और सख्त प्रशासक छवि, कानून व्यवस्था बनाम गुंडा राज का नैरेटिव, जय श्री राम और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा हिट। योगी ने अपनी हर रैली में उत्तर प्रदेश के दंगा मुक्त मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, अगर यूपी अपराध मुक्त हो सकता है तो बंगाल क्यों नहीं। संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं से डरी महिलाओं को योगी के इस बुलडोजर न्याय ने भरोसा दिया। सीएम योगी ने बिना लाग लपेट के घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोला। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। उन्होंने दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पर पाबंदियों को मुद्दा बनाया, जिसने हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। आंकड़ों की माने तो योगी ने जिन सीटों पर रैलियां की, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट चौंकाने वाला रहा। मालदा, मुर्शिदाबाद और हावड़ा जैसे इलाकों में उनकी उपस्थिति ने इन सीटों को भी कांटे की टक्कर में ला दिया, जो कभी टीएमसी का गढ़ थी। बंगाल मुखर हुआ है टीएमसी के कुशासन से मुक्ति के लिए, और इसीलिए आज इस गुंडागिर्दी, इस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं भी आया हूं आज उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में सबसे लोकप्रिय प्रचारकों में से एक रहे। भीषण गर्मी के बावजूद उनकी रैलियों में उमड़ी हजारों की भीड़ ने मनोवैज्ञानिक रूप से बीजेपी कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा भरी, जिसने मतदान के दिन कमाल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। बंगाल के नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने यूपी में हैट्रिक लगाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग तैयार की। 2024 की कमियों को दूर करने और साथ ही संगठनिक मजबूती पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बंगाल चुनाव आखिर बीजेपी के लिए कैसे साबित होगी, बूस्टर डोज आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने अब पूरी ताकत के साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए कमर कस ली है। बंगाल के रिजल्ट यूपी को जीत का उत्साह देने वाले साबित होंगे। वेस्ट बंगाल में पहली बार कमल खिला है, तो इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। यूपी में जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने मजबूत रणनीति बनाई है। बीजेपी बूथ स्तर पर स्पेशल फोकस कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद दलित समुदाय को रुझाने के लिए पीडीए की कार्ड तलाशी गई है। यूपी बीजेपी में बड़े संगठनात्मक फेरबदल दिखाई देने लगे हैं। योगी का यूपी मॉडल बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल बना है। इसे प्रचार का मुख्य आधार बनाया जा रहा है। पूर्वांचल की 160 से ज्यादा सीट पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है, जो 2027 में सत्ता की चाबी बन सकता है। बीजेपी की रणनीति का मेन फोकस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर करना है। पश्चिम बंगाल की जीत का जो आनंद है, जैसे लगता है कि हमने एक बार फिर से हिंदुस्तान में जीत दर्ज की है, भाजपा की देश में सरकार बनाई है, वैसे पश्चिम बंगाल की जीत की खुशी है कि अखिलेश यादव जी का खेल खत्म। उनके रिश्तेदार तेजस्वी यादव चले गए, उनके पट्टीदार केजरीवाल जी चले गए और अब उनकी दीदी ममता दीदी चली गई। अब अखिलेश जी 2047 तक के लिए 2027 में चले जाएंगे। बंगाल चुनाव से पहले दिन अपने इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी कह चुके हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। 5 में से
और एक बड़ी खबर मिल रही है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की हार हो गई है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता को हरा दिया है। भवानीपुर सीट से हारी है सीएम ममता बनर्जी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और यह अपने आप में बीजेपी की एक बड़ी जीत है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की सीएम थी, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है और बीजेपी की यहां पर एक भारी जीत हुई है। अभी तक जो नतीजे सामने आए थे उसमें कांटे की टक्कर इस सीट से देखी जा रही थी, भवानीपुर सीट से, लेकिन बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है और अपने आप में ये एक बड़ी हैट्रिक है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत ने बीजेपी का सियासी भूगोल भी बदल दिया है। अब देश के 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। अब बंगाल से लेकर गुजरात तक बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। देश के 21 राज्यों में भगवा लहरा चुका है। बंगाल विजय के साथ साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश के 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार, जिधर देखो उधर भगवा ही दिखेगा। बंगाल का किला भी जीत लिया। देश के 21 राज्यों में भगवा लहरा चुका है। बंगाल विजय के साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन और मजबूत हो गया है। अब बंगाल से लेकर गुजरात तक बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा असम में बीजेपी की एक तरफा जीत होती दिख रही है। वहीं पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय राजनीति में भगवा और एनडीए का परचम एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ लहरा रहा है। 2014 में जहां एनडीए महज 8 राज्यों तक सीमित थी, आज 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक जा पहुंचा है। बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस के जश्न के बीच चुनावी रुझान देश के राजनीतिक मानचित्र को एक नया रंग दे रहे हैं। असम के दुर्ग से लेकर पश्चिम बंगाल के मैदानों तक भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। इन 20 राज्यों में भाजपा या एनडीए सरकार है। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। असम के चुनावी नतीजों के बीच में सियासत का एक बड़ा नैरेटिव फिर से चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि वो मुस्लिम लीग जैसी राजनीति कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या फिर आंकड़े भी कुछ ऐसे ही इशारा कर रहे हैं। दरअसल हमारे पास जो लिस्ट है उसमें असम की कई सीटों पर कांग्रेस के जीते उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इन नामों को अगर आप गौर से देखेंगे तो जिन 18 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, उनमें संख्या मुस्लिम समुदाय से जुड़े उम्मीदवारों की ही दिखाई देती है। सिर्फ एक हिंदू उम्मीदवार है, बाकी सभी मुस्लिम हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने असम में खास सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरित किया और क्या यही वजह रही उन सीटों पर जीत की। बीजेपी इसे अपने आरोपों का आधार बना रखी है और कांग्रेस इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक संतुलन बता रखी है।